दोस्तों नमस्कार। बस्तर का दशहरा सिर्फ एक त्यौहार मात्र नहीं है, वरन प्रकृति, परंपरा और अपने प्रजा के साथ बस्तर राज परिवार का एक अनोखा बंधन भी है। 75 दिनों तक चलने वाला यह उत्सव हमें यह सिखाता है कि धरोहर सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि जीवित रीति रिवाजों में भी बसते हैं। और शायद इसलिए बस्तर का दशहरा पूरे दुनिया भर में अनोखा है। नमस्कार दोस्तों, बस्तर कथा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज की इस कड़ी में बस्तर राजा कमल चंद्र भंजदेव के मुख से विधि विधान को आप सुनने वाले हैं, तो आप कृपया ध्यानपूर्वक देखें, सुने। और बस्तर के बारे में अगर आप कुछ और जानते हैं तो कृपया कमेंट अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपका यहाँ पे माई जी का निमंत्रण देने का कार्यक्रम थोड़ा आज का जो कार्यक्रम जिसे हम पंचमी के रूप में मनाया जाता है, पंचमी आज के दिन थोड़ा कन्फ्यूजन था लोगों के बीच में। 2 दिन में, एक दोपहर से चालू हुआ और कल दोपहर के पहले ख़त्म हो जा रहा है। तो पंचमी हमारे हिसाब से पंचमी, क्योंकि हमने जब ज्योति कलश जलाई और आज के दिन पंचमी था, तो आधे दिन में था, इसलिए हम 1:30 बजे के बाद आकर के यहाँ पे माँ को न्योता दी। माँ को न्योता यदि माँ आप यहाँ से पधारे, दंतेश्वरी माई साथ साथ मौली माता की डोली, उनकी पूजा अर्चना करके हम लोगों ने माँ को आप देखा कि बाहर ले आए हैं। जिया बाबा को अभी जिम्मेदारी दी है, जिसमें कि बड़े जिया साथ साथ जो सहयोगी जिया जितने सब कॉन्फ्रेंस लगे अच्छे से माई जी को सम्मानपूर्वक लेके आइए और हम लोग आपके वहाँ स्वागत करेंगे मौली पर गाँव। और साथ साथ जो नया खाई होता है जिसमें कि माँ का छत्तर जाता है, जिसमें भोग लगता है, जहाँ पे असंख्य लोगों का, जितने लोगों ने नवा खाई कर ली उनका चावल राजमहल में जमा होता है। उसी से ही जो खीर बनती है वही माँ को अर्पित किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं राजा नया खाई और राजा बाहर रहने का जो कार्यक्रम, उसी के लिए माँ को न्योता देने आए थे। और आज से माई का कार्यक्रम चालू होता है, जिसमें कि रथ परिक्रमा, मैं पहुँचते ही रथ परिक्रमा चालू होगी, उसी का इंतज़ार है। और साथ साथ आज ही से न्योता देने के बाद माई को निकालने के बाद मेरा कार्यक्रम यहाँ पे समाप्त होगा। मैं जाके जगदलपुर में माई जी का जो रथ यात्रा है उसकी तैयारी चालू की जाएगी जगदलपुर। महाराज निमंत्रण देते हैं तो क्या प्रक्रिया, मतलब कि विनम पत्रिका भेंट करते हैं, क्या करते हैं? विनम पत्रिका भेंट की जाती है। पहले ज़माने में राजगुरु के द्वारा संस्कृत में लिख करके एक राजपत्र में भेजा जाता था। महाराज स्वयं आते थे, क्योंकि महाराज का साइन नहीं लेता, महाराज खुद पुजारी हैं। जी, तो इसलिए सबके तरफ से कि आपको न्योता है करके, और राजगुरु की तरफ से लिख करके ये न्योता भेजा जाता था। तो आज भी राजा और राजगुरु दोनों का सहमति से राजा के पास आके पढ़ाया जाता है, फिर उसके बाद उसको सहमति दे करके माँ के पास अर्पित किया जाता है। और महाराज खुद आ गए तो खुद ही माई के पास इन्विटेशन ही हो जाता है कि वो जब खुद ही आ गए करने के लिए। कभी कभी ऐसा होता है, महाराज बहुत छोटे थे, नाबालिग जब थे, छोटे प्रवीर महाराज थे, तो कभी कभी वो नहीं आ पाते थे तो राजगुरु को भेजा जाता था। जब वो आ जाते थे तो वो खुद ही न्योता देने पहुंच जाते थे। तो ये परंपरा रही है। ज़्यादातर विनम पत्रिका के साथ माई जी को न्योता ये देने आते हैं कि जितने माई दंतेश्वरी मौली माता को कि आप लोग पधारें। जिया बाबा लोगों को ये निवेदन किया जाता है। जिया बाबा को उस समय जिम्मेदारी दी गई थी कि जब मैं नहीं रहूँ तो आप पूजा करके अर्चना करके माई जी को सम्मानपूर्वक लेकर के बस्तर आए। हम आपको कुटरुवारा में आकर के सम्मानित करेंगे, माई जी का पूजा अर्चना होगा। उसमें राजा को इसमें पहली बार उसमें ये कहा गया था कि आपको फूल का साफा पहना, जो कांटाबंद फूल होता है, तो जंगली जानवरों के बीच में मिलाया जाता था, जंगलों में पाया जाता था, उसको पहन करके राजा आते हैं और साष्टांग प्रणाम करते हैं। इसके बहुत सारे वीडियोज़
मेरे पास उपलब्ध हुए तब मेरे को पता चला कि किस तरीके से किया जाए। उसी तरीके से हम परंपरा निभाते आ रहे हैं। और पुटरूवाड़ा से लेकर के माई दंतेश्वरी की डोली राज दरबार जाती थी। राजमहल में राजा के सिंहासन से ऊपर एक सिंहासन बनाया जाता है, उसमें रख करके पूजा अर्चना डेली की जाती थी माई की विदाई तक। और यही न्योता देने हम पंचमी में राज परिवार उपस्थित हुए, जिसमें राजमाता सब खुद उपस्थित होकर के माँ को न्योता दिए, आप पधारें, हम आपका स्वागत करने के लिए वहाँ उपस्थित हैं। मित्रों, दशहरा भारत के हर कोने में मनाया जाता है और आप इनसे अवगत भी हैं, लेकिन बस्तर का दशहरा पूरी दुनिया में अपना एक अलग ही स्थान रखता है। एक ऐसा उत्सव जो 10 दिन नहीं, पूरे 75 दिन तक विधि विधान के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और यही है कहानी हमारे बस्तर की। तो मित्रों, बस्तर कथा के अनुरूप हम अगली पड़ाव में बढ़ेंगे और आपके सुझाव का भी हम प्रतीक्षा करेंगे। जय मां दंतेश्वरी।